अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त ठीक होंगे। अल्लाह की ज़ात सब दोस्तों को सेहत तंदुरुस्ती दे। दोस्तों माशाल्लाह से एक बहुत ही अच्छी और प्यारी न्यूज़ आ चुकी है सऊदी अरेबिया की तरफ से। जैसा कि आपको पता है कि उम्रा ओपन हो चुका है और माशाल्लाह से यूएई के अंदर से और पाकिस्तान के अंदर से तो उम्रा के पैकेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। इस न्यूज़ के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल बताने की कोशिश करूंगा कि अब नए पैकेज कितने के मिलेंगे। तो यूएई में मेरे दोस्त पैसे सोच रहे थे काफ़ी टाइम से कि हमने उम्रा करने के लिए जाना है। ये पूरी न्यूज़ सुन लीजिएगा एंड तक ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके कि क्या तरीकाकार है, कितने पैसे चाहिए आपको सऊदी अरेबिया में, कौन सा पैकेज आप लें। पूरी डिटेल इसके अंदर है। एक ये खरीद टाइम की न्यूज़ है ये कि पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा एंड तक। इसलिए वीडियो को रिक्वेस्ट है इस प्यार मोहब्बत के साथ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको फ्यूचर में कोई मसला परेशानी ना हो। यूएई ऑपरेटर की अक्सरियत ने हर एक के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम, ट्रिप और पैकेज मखसूस किए हैं जो सऊदी अरब के सफ़र के इंतजामात के लिए इक़दाम पर अमल करते हैं। मुसाफिरों को मदद शरैत या इख्तियाती तदाबीर के साथ इनको पूरा करने की ज़रूरत होगी। सबसे अहम मरहला वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराना है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इन्हें सऊदी हकाम की जानब से मंजूर शुदा किसी भी वैक्सीन की 2 खुराकें वसूल हुई हैं। इनमें पफर, एस्ट्राज़ेनेका, मॉडर्ना वैक्सीन की 2 खुराकें शामिल हैं। जिन लोगों ने सिनोफार्म वैक्सीन की 2 खुराकें हासिल की हैं वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं, बशर्ते इन्हें तीसरी पैसर या एस्ट्राज़ेनेका की खुराक भी मिली हो। सफ़र की तरीक वैक्सीन की आखिरी खुराक लेने के लिए कम से कम 14 दिन बाद की होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र बच्चों को उम्रा के लिए जाने की इजाज़त नहीं है। उम्रा पर जाने वाले तारकीन वतन की प्राइवेट कारों को शर्तों से गुजरने की इजाज़त नहीं है। मुसाफिरों को सफ़र से 72 घंटे पहले मंजूर शुदा लेबॉरेटरी से मनफी पीसीआर टेस्ट का नतीजा भी पेश करना होगा। उम्रा और हज ऑपरेटर ने खरीज टाइम को बताया कि इन पाबंदियों में नरमी के साथ मुल्क के रिहायशियों और शहरियों से सफरी दरख्वास्तें मसूल होना शुरू हो गई हैं। ताम तादाद अभी तक वबाई वर्ष से पहले की सतह तक नहीं पहुंची क्योंकि बहुत से लोग इज्तिमाआत मोहतात हैं। सुस्ती वापस में भी अहम किरदार ये है कि बहुत से लोगों ने सिनोफार्म की वैक्सीन हासिल की है, लेकिन हकाम की तरफ से मंजूरी के लिए ज़रूरी बूस्टर जॉब हासिल करना बाकी है। अल-तवक्कर बराए हज और उम्रा ऑपरेटर के मालिक मोहम्मद अल-बदी ने कहा कि इसके आगाज़ के बाद से टर्न आउट में 20% इजाफा हुआ है। इनकी कंपनी ने ग्रुपों, ख़ानदान और अफराद के प्रोग्राम तैयार किए हैं। इनमें परवाज़ें, होटल बुकिंग, जद्दा से मक्का और मक्का से मदीना तक ट्रांसपोर्ट शामिल है। हम ज़ायरीन को सऊदी अथॉरिटी से उम्रा परफॉर्मेंस की इजाज़त जारी करने में भी मदद करते हैं। अफराद के लिए उम्रा की कीमत 1600 दरम से मुख्तलिफ होती है। अल-बगदादी ने कहा कि औसत उम्रा का सफ़र 5 स्टार रिहाइश के एक कमरे फ़ी शख्स 6000 दरम और एक 3 स्टार होटल की चौकनी कमरे में 1400 दरम फ़ी शख्स की कीमत के दरमियान है। इन्होंने वजाहत की कि सफ़र की कीमतें मजहबी मौके पर बढ़ जाती हैं, जैसे कि पैग़म्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत पर या रमज़ान मुक़द्दस के महीने के आखिरी 10 दिनों के दौरान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के दौरान उम्रा के सफ़र की औसत कीमतें आम तौर पर एक कमरे में तकरीबन 6000 दरम फ़ी शख्स या 2 कमरे में 2300 दरम फ़ी शख्स थीं। ताम ये ट्रिपल रूम भी फ़ी शख्स 1990 दरम या एक चौकनी कमरे में 1490 दरम फ़ी शख्स तक भी कम हो सकती हैं। ताम ये कीमतें आम तौर पर रमज़ान में 50% तक बढ़ जाती हैं। अल-बतीदी ने कहा कि इनकी ऑपरेशनल और डीकल ने शहरियों के लिए खसूसी प्रोग्राम मखसूस किए हैं, जिनके 5 स्टार उम्रा पैकेज एक डील कमरे में फ़ी शख्स 4900 दरम से शुरू होता है। इस पैकेज में लग्जरी कारों के साथ अंदरूनी ट्रांसपोर्ट के अलावा हराम के वीज़ा और रहायश शामिल है। अल-मबरी ऑपरेटर्स के मालिक मोहम्मद अब्दुल अल-मोहसन ने कहा कि वो हफ्ते के आखिर में उम्रा के प्रोग्राम मुनक्कद करने में मुहारत रखते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा मांग है। उम्रा वीकेंड 3 दिन से ज़्यादा लंबे नहीं होते। हर हफ्ते के जुमरात को सफ़र के साथ शुरू होते हैं और हफ्ते को वापस आते हैं, जिसकी औसत कीमत 1700 दरम फ़ी शख्स है।
तमाम मुतल्लिका कोविड मालूमात के साथ इन्होंने मुसाफिरों को ये भी बताया कि इनका पासपोर्ट 6 माह से ज़्यादा के लिए कारआमद हो। ज़ाती तस्वीर जमा करवाने के लिए जो सऊदी अरब सरजमीन में दाखिल होने के लिए उम्रा वीज़ा हासिल करने के लिए गैर मुल्कियों के लिए ज़रूरी है। अलमतनी उम्रा ऑपरेटर के एक अरकान ने बताया कि प्रोग्रामों में हजाब कराम को इजाफी एहतियाती तदबीर के बारे में भी आगाह किया गया है, जैसे कि इन्हें सऊदी अरब छोड़ने से पहले अपने मुल्क छोड़ने से पहले एहतियाती तदबीर पर अमल करना चाहिए। इन्होंने हजाज के सेहत के डेटा की दुरुस्ती के पर भी जोर दिया क्योंकि वो इनकी सलामियत की जिम्मेदारी लेते हैं। इन्होंने उम्रा ज़ायरीन, शहरियों और मुल्क के रिहायशियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ताल कोशिशें करने और महफूज और आरामदेह माहौल में महसूस मजहबी रसूमात की अंजाम दही को यकीनी बनाने के लिए अपनी ख्वाहिश पर जोर दिया। 1 सितंबर को उम्रा करने का इरादा रखने वाली एक हाजी मोना अली अहमद ने कहा कि इन्हें खुशी है कि सऊदी अरब दुनिया भर के नमाजियों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। वो कहती हैं, हम कोविड-19 के केसेस में कमी के बाद से फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। जब इसका ऐलान हुआ तो हमने फौरी तौर पर ऑपरेटर्स के साथ दरख्वास्त की क्योंकि वो उम्रा अदायगी को अंजाम देने के तरीक़ाकार को आसान बना देते हैं। एक और उम्रा ज़ायरीन हत्ता अहमद ने कहा कि वो उम्रा पर जाने पर खुश हैं। इसने कहा कि वो परसों से इसके बारे में ख्वाब देख रही थी। सबसे पहले इसे 2019 के लिए शेड्यूल किया गया, तब वबाई मर्ज़ ने इसके मंसूबों को मुलतवी कर दिया। जब सऊदी हकाम ने उम्रा दरख्वास्तों की वसूली दोबारा शुरू करने का ऐलान किया तो मैंने फौरी तौर पर उम्रा ऑपरेटर से अपने सफ़र सहूलियत फराहम करने की दरख्वास्त की। एक और हाजी सना खान ने सऊदी अरब हुकूमत पर जोर दिया कि वो बूस्टर डोज के बगैर सिनोफार्म वैक्सीन की मंजूरी दें। अकलचा वो उम्रे पर जाने पर खुश थी, लेकिन इसे ये जानकर मायूसी हुई कि इसके कुछ रिश्तेदार इनकी वैक्सीनेशन की हालत की वजह से इसके साथ नहीं जा सकते। मेरे वो सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं, उनसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि फ्यूचर में इस पर सऊदी अरेबिया और यूएई के मतलब कोई भी न्यू अपडेट्स आती हैं तो अपलोड की जाती हैं। इसके अलावा इसके ऊपर पाकिस्तान के मुतल्लिका भी इंफॉर्मेशन अपलोड की जाती है, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ वो भी अपडेट की जाती है। इसके अलावा वीज़ों के मुतल्लिक, फ्लैट्स के मुतल्लिक कोई भी न्यू अपडेट्स आती हैं तो सबसे पहले अपलोड की जाती हैं। इसलिए सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस चैनल की न्यूज़ को लाजम शेयर करें क्योंकि एक अच्छी न्यूज़ है माशाल्लाह से, जो कि हज के मुतल्लिक और उम्रे के मुतल्लिक है। और इसकी एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि ये उम्रे के मुतल्लिक है, इसलिए लाजम इसको अपने दोस्तों भाइयों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। जो दोस्त मेरे वेट कर रहे हैं यूएई के अंदर, वो उम्रा करने का सोच रहे हैं, माशाल्लाह से एक बहुत ही अच्छी ये न्यूज़ है उनके लिए। अगर वो उम्रा करना चाहते हैं तो बस किस तरह जाएँ, जिसका पैकेज सिर्फ और सिर्फ 1600 दिरहम में उनको वो पैकेज मिल सकता है।